प्रिय दर्शकों, आज आप बीती की ये कड़ी जैसे को तैसा का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। इस भाग के अंत में इस कथा के संबंध में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर आप इस कड़ी के अंत में दिए गए पते पर लिख भेजें। इस वक्त बिल्डर सुनील महाजन अपनी ग्राहक अर्चना चौधरी को उसके फ्लैट की चाबी दे रहा है। हमें इतनी जोर जोर से बिल्डिंग के शीशे टूटने की आवाजें आ रही है। आप लोग बहरे हो गए, कुछ सुनाई नहीं देता? ऐसी शरारतें, ऐसी हरकतें बिल्डर लोग एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। डैडी, आप कहीं मुझे और शेखर को उस बंगले में शिफ्ट कराने के लिए तो नहीं ये सब करवा रहे हैं? मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपने घर जाऊंगी। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ पे? कौन है? तो अभी ये सामने क्यों नहीं आ रहा? गोली मार दूंगी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? किसने भेजा तुम्हें यहाँ? तुम एक औरत होकर इतनी घिनौनी हरकत कर रही हो? अरे औरत तो जिंदगी देती है, जिंदगी। और तुम हो कि जिंदगी लेना चाहती हो? और वैसे भी तुम क्या समझती हो? तुम्हारी इन सब हरकतों से मैं ये घर छोड़कर भाग जाऊंगी? नहीं, मैं ये घर कभी नहीं छोड़ूंगी, समझी तुम? ये मेरा घर है। ये फ्लैट तो क्या, अगर ये बिल्डिंग में गिर जाए ना, फिर भी मैं यहां से नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, मेरा। नहीं, ये हमारा घर है। इस जगह को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। ये बिल्डिंग जिस जगह पर खड़ी है, जिस जगह पर तुम खड़ी हो, ये पूरी बिल्डिंग
इंसानों की लाशों पर खड़ी है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूं। मगर तुम हो कौन? इंद्राणी, इंद्राणी दत्त। इंद्राणी दत्त? लेकिन तुम्हारे इस तरह यहां आने की वजह क्या है? मैं कौन हूं और यहां किस लिए आई हूं, यह सब जानने के लिए तुम्हें मेरी पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। कहानी क्या, एक सच्चाई, एक हकीकत। मैं एक जर्नलिस्ट हूं। चलो चलो सब बाहर निकलो। तुम लोगों को आज शाम तक का टाइम दिया था बस्ती खाली करने के लिए, मगर बहुत चर्बी चढ़ गई है तुम लोगों को। अरे हम तो वैसे ही किस्मत के मारे हैं, रोटियों के लिए मोहताज हैं। फुटपाथ के किनारे दुकान लगाते हैं तो म्युनिसिपालिटी वाले उठाकर फेंक देते हैं। दलदल भरे गटर को साफ करके झोपड़ा बनाते हैं तो आप लोग आ जाते हैं। अच्छा तो अब भाषण देने लगा? नहीं नहीं, नेता बनता है। हाँ, देखते क्या हो, मार के निकालो इनको और सारी बस्ती को आग लगा दो। से भागने न पाए। इंद्राणी दत्त नाम है इसका। इसने उस बस्ती में उस जगह तुम्हारी तस्वीरें ली जहां बस्ती में आग लगाने वालों में तुम शामिल थे। और सर, वो अखबार जंग के लिए काम करती है। हाँ, और अगर वो तस्वीरें अखबार में छप गईं तो हमारी दुनिया में बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा। हम सब बेनकाब हो सकते हैं। सर आप कहें तो बस इस शहर में सैकड़ों गंदी बस्तियां थीं, जिनकी सफाई करके हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की हैं। अब इस लड़की को भी साफ कर देते हैं। एक मामूली सी नाजुक सी लड़की के साथ तुम लोग ऐसा भयानक सलूक करोगे? तो क्या करें बॉस, अब उसका जिंदा रहना हमारी मौत है। देखो चौहान, हम लोहे का हथौड़ा इस्तेमाल करने से पहले सोने की हथौड़ी इस्तेमाल करना चाहते हैं। सोने में बहुत ताकत होती है, उसकी चमक से अच्छे अच्छों की आंखें चौंधिया जाती हैं। बस तुम इतना करो कि उससे हमारी मुलाकात का बंदोबस्त करवा दो। नमस्ते। यस। पहचाना तो होगा आपने मुझे। कहिए। हम आपके साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं। कुछ अर्जेंट और इंपॉर्टेंट बातें करनी है। ये लीजिए। ये क्या है? ये उस कार की चाबी है जो बाहर खड़ी है। हमारे बॉस ने आपको गिफ्ट दी है। मैं आपके बॉस से जरूर मिलूंगी, लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी अपनी बाइक है। फिर भी गिफ्ट है।
आई एम सॉरी। हम आपका इंतजार करेंगे, आप तैयार हो जाइए। थैंक यू। और हाँ चौहान, वो डोंबिवली वाले प्लॉट जी का सर। वो फाइनल कर लो। अच्छा जी। और इंद्रानी जी आ गई। आइए आइए इंद्राणी जी, कहिए आपको हमारा तोहफा पसंद नहीं आया? भ्रष्टाचार रिश्वत को आप तोहफा कहते हैं? अरे भाई, आपके साथ कैसा भ्रष्टाचार? मैंने तो आपकी मदद करने की कोशिश की। मुझे पता लगा कि आप लोगों की मदद के लिए स्कूटर से जाती हैं और वहां पहुंचने में आपको देर हो जाती है, तब तक कोई बेचारा दम तोड़ देता है। अब अगर आपके पास कार होती तो आप बिल्कुल सही वक्त पे वहां पहुंच जाती हैं और हादसे का शिकार कोई इंसान सड़क पर दम नहीं तोड़ देता। मिस्टर महाजन, आप तो उस हादसे के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। आप गरीबों के लहू के बारे में ऐसे जिक्र कर रहे हैं जैसे आप किसी बार में बैठकर शराब का मजा ले रहे हैं। इंद्राणी जी, मेरे पास वक्त कम है। दरअसल आपकी उम्र में लोग इनकलाब के घोड़े पर सवार होते हैं और उन्हें लगता है कि उनके चाबुक लगाने से इनकलाब का घोड़ा जिधर जिधर दौड़ता हुआ जाएगा, उधर उधर लोग एक नई जिंदगी, एक नया नारा लगाने लगेंगे। क्यों? मिस्टर महाजन, आपने गरीबों का इतना खून पिया है कि अब वो खून आपकी आंखों की पुतलियों में उतर आया है। आप अंधे हो गए हैं, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। इंद्राणी! देखो इंद्राणी, इस वक्त जिस पेशकश के लिए तुम्हें बुलाया है वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मैं एक अखबार शुरू कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि उस अखबार के एडिटर की जगह तुम संभालो। और जाहिर सी बात है कि हमारे अखबार का एडिटर एक शानदार बंगले में रहेगा और ये रहे उस बंगले के पेपर्स। और जाहिर सी बात है कि बंगले में रहने के लिए तुम्हें अपनी फितरत बदलनी होगी और उसके लिए ये छोटी सी रकम। आप व्यापारी हैं, सिर्फ खरीदना और बेचना जानते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, मेरी इतनी जरूरत नहीं है कि आपके हाथों अपना ईमान बेच दूं और इसके बाद इंसानों की जात से निकलकर हैवानों की जात में शामिल हो जाऊं। और सच पूछिए तो मिस्टर महाजन, आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप इंद्राणी को खरीद सके। अब आप अपने बुरे दिनों की उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। क्या किया भाई जी आपने? हम तो कह रहे थे कि एक छोटा सा रोड एक्सीडेंट इस चूटी को मसल सकता है। सोलंकी, तुम लोगों को गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है और मुझे गुस्सा आता ही नहीं। मुझे इसका अंजाम मालूम। ये जिस साग से खेल रही है ये खुद उसमें जल के भस्म हो जाएगी। और कल के अखबार में जो हमारा नाम होगा, आपका नाम होगा, हमारी बिल्डिंग की रिपोर्ट होगी, उसका क्या होगा? कल किसने देखा है चौहान?
हाँ अर्चना, मैंने जो कुछ भी कहा उसकी एक एक बात सच है। हाँ इंद्राणी, ये जो कुछ भी हुआ, इस शहर में जितने भी हादसे हुए और जिन जिन इलाकों का तुमने जिक्र किया, वहां पर पहले बस्तियां हुआ करती थी, मगर अब वहां पर मेरे डैडी की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। अब ये बात मेरी समझ में आ रही है कि आज से 20 साल पहले एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाला एक मामूली सा ओवरसियर इस शहर का सबसे बड़ा रईस कैसे बन गया। इसका मतलब है मैं अपने डैडी को कभी जान ही नहीं पाई। अर्चना, न जाने कितनी बस्तियां जली, कितने लोग जलकर मरे, और उन मरने वालों में सभी जात, धर्म और मजहब के लोग थे। वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे। और सच पूछो तो जिस जगह पर मैं और तुम खड़ी हैं, जहां पे ये ऊंची बिल्डिंग खड़ी है, ये भी एक शमशान है, एक कब्रिस्तान है। बस इंद्राणी, मैं और कुछ नहीं। तुमने ठीक समझा, मैं इंद्राणी नहीं, इंद्राणी की आत्मा हूं। डरो मत अर्चना, लेकिन यह सब तुम्हें बताना जरूरी था। देखो अर्चना, मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को डराना नहीं चाहती थी और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। मैं तो सिर्फ उस जुल्म और उस अन्याय को तुम्हारे सामने रखना चाहती हूं। वो जुल्म जो उन गरीब बस्ती वालों पर हुआ है, जो मुझ पर हुआ, यही है इंद्राणी की कहानी। अब मेरी यही इच्छा है कि उन गुनहगारों को उनके गुनाहों की सजा मिले, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, तभी मैं मुक्ति पा सकूंगी। हाँ इंद्राणी, तुम्हें मुक्ति जरूर मिलेगी, और उन गुनहगारों को सजा दिलाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अफसोस तो बस इस बात का रहेगा कि मैं एक कातिल की बेटी हूं, एक खूनी की बेटी। इंद्राणी, अरे अर्चना, तुम क्या बात है बेटी? डैडी, हमारे फ्लैट में जो कुछ भी हो रहा है उसका पता चल गया है। क्या? हाँ डैडी, आप ठीक कह रहे थे कि ये सब किसी की शरारत है, और इन सब शरारतों के पीछे किसी लड़की का हाथ है। ये तुम क्या कह रही? मैं सच कह रही हूँ डैडी। पर वो लड़की है कौन? उस लड़की के दिल में आपके लिए सख्त नफरत है, और जब वो आपके खिलाफ बोलने लगी तो मेरी लड़ाई हो गई उससे। इनफैक्ट आप भी अपने खिलाफ लगाए गए इल्जाम सुनेंगे ना तो दंग रह जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। पर अर्चना बेटी, आखिर वो लड़की है कौन? इंद्राणी, इंद्राणी दत्त नाम है उसका। हमारा इस एपिसोड का प्रश्न है, अर्चना को बिल्डिंग में मिलने वाली लड़की का नाम क्या था, वो क्या काम करती थी, उसे कौन मारता है और क्यों? प्रश्न एक बार फिर, अर्चना को बिल्डिंग में मिलने वाली लड़की का नाम क्या था, वो क्या काम करती थी, उसे कौन मारता है और क्यों?
आपके उत्तर हमें एक प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड पर शनिवार 22 जून तक मिल जाने चाहिए। प्रतियोगिता में हमारे निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। इस प्रतियोगिता के 2 विजेता चुने जाएंगे जिन्हें मिलेगा डाबर